डोंट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाज़ार के साथ। तो आज के दिन निफ्टी में गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस गिरावट में भी आज के दिन एक ऐसी छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 4000 करोड़ से 6000 करोड़ के बीच में है, अब इसको अपने स्मॉल कैप टाइप की कंपनी समझ सकते हैं। मतलब फुल रिस्की कंपनी है, इसमें आपका पैसा डूबने को डूब सकता है। और यदि लेकिन ग्रोथ आती है, जो कि आईटी सेक्टर हमेशा ही बूम का सेक्टर रहा है, यदि इसमें ग्रोथ आती है आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से या फिर कुछ और रीजन हो सकते हैं ग्रोथ की वजह से, और यदि इसमें ग्रोथ आती है तो आपका पैसा बढ़िया ग्रो हो सकता है। लगभग 50 से 60% ईजिली ये कंपनी करके दे देती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इस कंपनी का आईपीओ आया था यहाँ पर सितंबर 2022 में। वहाँ से अभी तक यह कंपनी डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो चुकी है। लगभग यह कंपनी किसी समय 350 रुपये में चलती थी, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 500 हुए, उसके बाद 1100 पर। अब यहाँ पर देखिएगा, रिटेल इन्वेस्टर अभी सोचेंगे कि ख़रीदना है, लेकिन यहाँ पर बड़े बायर एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर शेयर को ऊपर जाना रहेगा तो यदि बड़े बायर को ख़रीदारी करनी होगी तो ऊपर की तरफ करेंगे ब्रेकआउट पर। और यदि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए, जो कि यदि प्रॉफिट की बुकिंग आती है, तो आपको ईजिली यह शेयर 1000 रुपये के लेवल पर मिल सकता है। जी हाँ, जो ट्रेंड है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर यह शेयर ने यदि ब्रेकआउट दिया, जो कि 1150 रुपये का ब्रेकआउट है, तो यह शेयर आपको 100-200 रुपये के प्रॉफिट के लिए आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इसका पैटर्न, जो कि मुझे ऐसा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर देखिएगा, इसने 750 रुपये को ब्रेकआउट दिया और बढ़िया कैंडल बनती है ऊपर की ओर, और एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 900 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया बाइंग की लेवल की एक बड़ी कैंडल बनी है, जो कि आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट पे। आगे भी बड़ी कैंडल बनती है तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। और यदि यहाँ पर प्रॉफिट की बुकिंग आती है 1000 रुपये के लेवल पर, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा यह शेयर लेने के लिए। देखिए, जो कंपनी मैं बताता हूँ वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए उसका ट्रेंड ज़रूर रिवर्स हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आप देख सकते हैं। डेट फ्री कंपनीज बताता हूँ, क्योंकि यदि कंपनी आगे मुसीबत में फंसे तो यदि उसको डेट है और डेट मिलेगा तो वो कंपनी डूब सकती है, और यदि उसके पास डेट नहीं है तो थोड़ी बहुत डेट ले करके यहाँ से रिवर्स कर सकती है। यदि पेंडेमिक आता है, जैसे कोरोना या फिर कोई महामारी या फिर रसिया यूक्रेन वॉर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी पर बुरा इफेक्ट आएगा। और डेट वाली कंपनी इंटरेस्ट में जाती हैं, जो कि आपको पता होगा इंटरेस्ट लगता है हर चीज़ में, तो डेट रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बाइंग के लेवल नहीं बन रहे हैं। यदि यह शेयर 1150 रुपये को तोड़ता है और ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ पर बढ़िया बाइंग के ऑप्शन बनेंगे। और यदि अभी कंसोलिडेट करता है तो रहने दीजिए आप। यदि प्रॉफिट की बुकिंग आती है तो 1000 रुपये के लेवल तक यह शेयर जा सकता है। सुपर ट्रेंड भी बोल रहा है, लेकिन आपको बाइंग कब करनी है। यहाँ पर 1150 रुपये के लेवल को यदि ये तोड़ दे तो आपको बाइंग कर लेनी है, लेकिन मार्केट क्लोज में। दूसरी कंपनी का नाम जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल कलर का बटन है। और यदि आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट अकाउंट अवश्य खोलें, क्योंकि डीमेट अकाउंट एक ऐसा साधन है जो कि आप शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भी अकाउंट से शेयर को नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों, दूसरी कंपनी का नाम है वीवीएल, यानी कि वरुण बेवरेज। अब यहाँ पर देखिएगा, सर्दी का मौसम लगने वाला है, लेकिन यह शेयर अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है और यह शेयर गिरता भी नहीं है। यदि आप यहाँ पर देखें तो कम से कम 20% गिरावट हुई थी सर्दियों के मौसम में। पिछली हिस्ट्री में यदि आप देखें तो 20 से 25% इनफ होता है, यह इतना ही गिरता है, कभी कभी यह 15 से भाग जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर तो कोई इन्वेस्ट करने के मौके नहीं बन रहे, लेकिन यदि ये सर्दियों की वजह से अभी गिरेगा, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मानकर यह पक्का गिरने वाला है। यदि यहाँ से यह प्रॉफिट की बुकिंग आती है तो आप यहाँ पर ख़रीदारी करने पर विचार कर सकते हैं। यदि यह 15% भी ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट में मिले तो आपको अवश्य ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो कि ज़्यादा नहीं गिरती हैं पेंडेमिक के समय में, ऑलरेडी वो कम गिरेंगी, तो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टेबलाइजेशन में मदद मिलेगी। यानी कि स्टेबल रहेगा आपका पोर्टफोलियो, ज़्यादा नहीं गिरेगा और कंपनियों की तुलना में। यदि आपने, जैसे मैंने पिछली कंपनी में बताया था कि सॉल्व जैसी कंपनी, वो प्रॉफिट देंगी ज़्यादा, लेकिन यदि वो गिरेंगी तो 50 से 60% तो ईजिली ही गिर सकती हैं। लेकिन यह एक ऐसी कंपनी, पेंडेमिक के समय भी, कोरोना के समय भी, 30 से 35% ही गिरता है। बाकी कंपनीज तो धड़ल्ले से गिर जाती हैं, 55-60 ऐसे ही गिर जाती हैं। तो मेरी राय यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। यदि ये प्रॉफिट को लेकर नीचे आता है तो आपको नीचे खरीदारी करनी चाहिए 15% गिरावट में। धन्यवाद।